बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूनियर क्लर्क लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का 2019 का पेपर आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अमंग द फॉलोइंग हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन एडिस अबाबा। एडिस अबाबा में किसका हेडक्वार्टर है? तो वो अफ्रीकन यूनियन का है, अफ्रीकन यूनियन का। अब एडिस अबाबा जो है ये कैपिटल है, कैपिटल है, किसका कैपिटल है? ये इथोपिया का कैपिटल है, इथोपिया, इथोपिया का कैपिटल है। इथोपिया जो है ये अफ्रीका के अंदर आता है। ये क्या है? ये अफ्रीका के अंदर है। अब जब इस अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी बुनियाद कब रखी गई थी? तो याद रखिएगा इसकी बुनियाद जो है जुलाई 2002 में रखी गई। कब? जुलाई 2002 में इसकी बुनियाद रखी गई। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसकी जो बुनियाद है वो कहां पे रखी गई, कौन से शहर में या कौन से मुल्क में रखी गई? तो याद रखिएगा डरबन, डरबन में रखी गई। अब ये डरबन कहां है? डरबन, डरबन जो है ये साउथ अफ्रीका में है। डरबन कहां है? साउथ अफ्रीका के अंदर है, साउथ अफ्रीका का एक सिटी है, तो वहां पे इसकी बुनियाद रखी गई। अब क्वेश्चन फिर क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इसके करंट मेंबर्स कितने हैं? इसके करंट मेंबर्स जो हैं वो 55 हैं। करंट इसके कितने मेंबर्स हैं? करंट इसके 55 मेंबर्स हैं। अब इसका जो करंट हेडक्वार्टर है वो एडिस अबाबा इथोपिया के अंदर है। फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इसका मोटो क्या है? इसका मोटो जो है अ यूनाइटेड एंड स्ट्रांग अफ्रीका, अ यूनाइटेड एंड स्ट्रांग अफ्रीका, ये इसका मोटो है, ये इसका मोटो है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये भी बनता है कि G20 का ये अफ्रीकन यूनियन जो है वो एज अ मेंबर भी बनती है। किसका? G20 का। G20 को ये ज्वाइन करती है। कब ज्वाइन करती है उसकी जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा G20 की मीटिंग जो हुई कहां हुई? इंडिया में। कौन सी? अब क्वेश्चन को इसी तरीके से किया जाता है। जो इंडिया में G20 की मीटिंग हुई कहां हुई? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली याद कर लें, न्यू दिल्ली। कब? 2023 में, 2023 में। तो इसी अफ्रीकन यूनियन को क्या किया गया? इसी अफ्रीकन यूनियन को G20 में शमूलियत दी गई, मेंबर बनाया गया। इस तरह से याद करना होता है। फिर अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है जब इसी अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं तो अफ्रीकन यूनियन की जो लेटेस्ट मीटिंग है वो कहां हुई या उसका नंबर कौन सा था? कब हुई? अफ्रीकन यूनियन की जो लेटेस्ट मीटिंग हुई 38th मीटिंग थी, या 38 कॉन्फ्रेंस समझ लो, समिट समझ लो। मतलब ये कि इनका जो इजलास हुआ, इनका जो इजलास हुआ वो कौन से नंबर का था? वो 38 था। ये फेब 2025 को हुआ। कहां हुआ? इसी एडिस अबाबा में हुआ। कहां हुआ? इसी एडिस अबाबा में हुआ, इथोपिया में हुआ, इथोपिया में। अब फिर क्वेश्चन ये भी याद कर लो कि इसी इथोपिया की जब बात करते हैं, इथोपिया का कैपिटल तो एडिस अबाबा है, आपको याद हो गया। अब इसी इथोपिया की करेंसी भी याद कर लो। इस इथोपिया की जब हम बात करते हैं, इस इथोपिया की जो करेंसी है वो कौन सी है? वो बीर है, बीर, बीर इज द करेंसी ऑफ इथोपिया। तो इथोपिया के बारे में फिर ये भी याद रखिएगा, इसको हबशा भी कहा जाता है। जब हम इस्लाम की बात करते हैं, जब मुसलमानों ने पहली दफा क्या की थी? हिजरत की थी, तो वो इथोपिया की तरफ गए थे, हबशा की तरफ गए थे। इसको अब्बासीनिया भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अब्बासीनिया भी कहा जाता है। तो ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स वाज असैसिनेटेड। तो अब्राहम लिंकन जो है इसको क्या किया गया था? इसको कत्ल किया गया था, अब्राहम लिंकन को। अब अब्राहम लिंकन की जब बात करते हैं तो ये 16th यूएस प्रेसिडेंट था। ये कौन से नंबर का प्रेसिडेंट था? ये 16th प्रेसिडेंट था यूएसए का। ये
सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बनता है। ये कितनी मर्तबा सदर बना? ये 2 टाइम्स प्रेसिडेंट बना। ये यूएसए का कितनी मर्तबा सदर बना? 2 टाइम्स ये यूएसए का सदर बना। अब पहली दफा ये कब बना था? 1861 में बना था और 1864 तक इसका टिनोर रहता है। ये पहली दफा सदर बना था यूएसए का। फिर इसी से आगे 1865 में ये फिर क्या बनता है? ये फिर सदर बन जाता है किसका? यूएसए का। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, ये इसकी सेकंड टर्म थी। ये इसकी क्या थी? सेकंड टर्म थी। जब ये इसकी सेकंड टर्म थी, ये एज अ सदर था, तो होता क्या है? होता ये कि इसका कत्ल कर दिया जाता है। कब कत्ल कर दिया गया? अप्रैल का मंथ याद रखिएगा, अप्रैल 1865 को। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने क्या किया था? अब्राहम लिंकन की जब हम बात करते हैं तो ये पार्टी का भी पूछता है। इसकी पार्टी का क्या नाम है? रिपब्लिकन पार्टी है। इसकी पार्टी कौन सी है? रिपब्लिकन पार्टी है। ये गुलामी के खिलाफ था। ये क्या था? गुलामी के खिलाफ था। फिर इसी तरीके से अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसके अलावा और कौन कौन से सदर हैं जो कि कत्ल किए गए यूएसए के? तो याद रखिएगा, ये पहला सदर था जो कत्ल हुआ। इसके बाद दूसरा कौन सा है? अगर हम दूसरे सदर की बात करें तो वो गर्लफील्ड है। कौन सा है? गर्लफील्ड। टोटल जब हम बात करते हैं ना यूएस के प्रेसिडेंट्स की, यूएसए के सदर की जो के कत्ल हुए, तो वो 4 हुए। पहला कौन सा है? पहला तो यही अब्राहम लिंकन है। अब्राहम लिंकन है। दूसरा कौन सा है? गर्लफील्ड है। ये दूसरा है। गर्लफील्ड कब कत्ल हुआ? 1881 में कत्ल हुआ। गर्लफील्ड कब कत्ल हुआ? 1881 में। ये 1865 में। ये 1865 में। और गर्लफील्ड जो है वो 1881 में कत्ल हुआ। फिर इसके बाद कौन सा है? इसके बाद मिकेनले है। इसके बाद कौन सा है? तीसरा जो है वो मिकेनले है। मिकेनले का कत्ल कब हुआ? क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, 1901 में। कब हुआ? 1901 में। अब लास्ट जो है, जो कत्ल हुआ वो कौन है? वो जॉन एफ कैनेडी है। जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी जो है 1963 में। जॉन एफ कैनेडी का कब कत्ल हुआ? जॉन एफ कैनेडी का 1963 में कत्ल हुआ। तो ये 4 सदर हैं जो के कत्ल हुए यूएसए के प्रेसिडेंट्स। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। तो पेपर में स्पेन जो था वो इसका राइट ऑप्शन बनता है। अब जरा बात करते हैं इस G7 की। G7 के कितने मेंबर्स हैं? टोटल 7 मेंबर्स हैं। अगर देखा जाए ग्रुप ऑफ 7, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। अब जब इसी ग्रुप ऑफ 7 की बात करते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। क्या ट्रिक बताता हूं? देखो, ट्रिक इस तरह से आप अपनी मर्जी के बना सकते हो। यहां पे ये याद करो कि जब आपको क्या होती है, प्यास लगती है, या तो आप पानी पीते हो, लेकिन अब आप पानी नहीं पीते, आप क्या पियोगे? जूस पियोगे। क्यों जूस पियोगे? इस वजह से क्योंकि आपके साथ आपका गुड फ्रेंड बैठा है, आपके साथ आपकी क्या बैठी है? गर्लफ्रेंड बैठी है। गर्लफ्रेंड समझ लो, याद करने का तरीका है। नो डाउट इसमें मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मतलब आपकी दिल आजारी हो रही है, नहीं, मतलब ये है कि आप याद करो GF से या तो गुड फ्रेंड याद करो या गर्लफ्रेंड याद कर लो। तो जूस एक लफ्ज याद कर लो, जूस, JUICE, जूस के बाद क्या याद रखना है आपने? GF से मुराद गर्लफ्रेंड याद करो या गुड फ्रेंड। अब यहां पे देखो, यहां पे J से जापान, U से USA, I से इटली, I से इटली, ये याद रखिएगा। I से क्या है? I से इटली है। और C से कनाडा, और E से इंग्लैंड, या इसको आप यूके याद कर लो। यूके याद करने के लिए, क्योंकि वो कभी इंग्लैंड दे देते हैं, कभी यूके दे देते हैं, तो इसी वजह से ई से इंग्लैंड या यूके। फिर जी से अब देखो यहां पे आपने जी से क्या याद रखना है? जी से जर्मनी याद रखना है। जर्मनी। और एफ से फ्रांस,
तो ये 7 मुल्क जो हैं वो ग्रुप ऑफ 7 कहलाते हैं। फिर इसमें जब रशिया इंक्लूड होता है तो वो G8 कहलाते हैं, वो ग्रुप ऑफ 8 मेंबर्स कहलाते हैं। अब यहां पे फिर याद रखिएगा कि असल में ये जो G7 है, G7 जब ये बना था, ये कहां बना था? ये वाशिंगटन डीसी में बना था। उस टाइम वाशिंगटन डीसी में ये बैठ के इसको क्या करते हैं? इसकी बुनियाद रखते हैं। अब फिर याद रखिएगा कि इसी ग्रुप ऑफ 7 में यूरोपियन यूनियन को भी एज अ मेंबर तो नहीं कह सकते, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे मेंबर्स हैं, वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो ये क्वेश्चन पूछे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप ऑफ 7 का हिस्सा है, तो वो यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन जो है G7 का पार्ट समझ लें, या मेंबर भी कह सकता है किसी हद तक। फिर इसी तरीके से अब इसी जब ग्रुप ऑफ 7 की बात करते हैं तो याद रखिएगा ग्रुप ऑफ 7 की जो लास्ट समिट हुए, समिट कह लें, लास्ट कॉन्फ्रेंस कह लें, कुछ भी आप याद करें, तो लास्ट इसकी जो समिट हुई है या लास्ट इसका जो इजलास हुआ है वो कहां हुआ है? वो कनाडा में हुआ है। वो कहां हुआ है? वो कनाडा में हुआ है। कहां हुआ है? कनाडा में। याद रखिएगा। फिर इसका नंबर भी याद रखना है कि ये कौन से नंबर नंबर का इजलास था? 51st था। ये कौन सा था? 51st था। और ये इतनी अहमियत का क्यों हामिल है? इस वजह से हामिल है क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी क्या करता है? शिरकत करता है। डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत करता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसको छोड़ के वापस चला आता है वाशिंगटन डीसी, क्योंकि उसको कोई काम था। तो फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कनाडा 51st इसका जो इजलास हुआ है वो कनाडा के अंदर हुआ है। कब हुआ है? जून 2025 में। जून 2025 में। तो इसमें कौन कौन शिरकत करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है IBRD इज एन अदर नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? IBRD है। अब IBRD की जब हम बात करते हैं, आई से इंटरनेशनल, बी से बैंक, आई से इंटरनेशनल, बी से बैंक, इंटरनेशनल बैंक, और आर से, अब यहां पे याद रखिएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। अब आर से रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, डी से डेवलपमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। ये वर्ल्ड बैंक आपने याद रखना है। वर्ल्ड बैंक फिर कब बनाया गया? क्वेश्चन ये आता है। तो याद रखिएगा ये जुलाई 1944, जुलाई 1944 में इसकी बुनियाद रखी गई। ब्रेटन वुड भी एग्जाम के अंदर पूछता है। ब्रेटन वुड याद रखना है फिर साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कयात इज द करेंसी ऑफ। कयात जो ये मेमार की करेंसी है। कयात किसकी करेंसी है? मेमार की करेंसी है। अब मेमार की जब हम बात करते हैं तो इसका ओल्ड नेम क्या था? इसका ओल्ड नेम जो है वो बर्मा। इसका ओल्ड नेम क्या है? इसका ओल्ड नेम बर्मा है। इसने बर्मा से मेमार कब शिफ्ट किया? 1989 में इसने ये नाम चेंज किया था, बर्मा से मेमार रखा। और फिर इसके बारे में ये भी याद रखिएगा कि इसी जगह पे आप अक्सर न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, उनकी नस्ल कुशी हो रही है। और फिर इसका कैपिटल भी याद रखिएगा। इसका कैपिटल क्या है? निप यी दा, ये इसका कैपिटल है। निप यी दा इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये 29 अगस्त है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 अगस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ ताइवान। ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। ताइवान को क्या कहा जाता है? रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता है, ROC। और इसी ताइवान की जब बात करते हैं तो इसको फार्मोसा भी कहा जाता है। फार्मोसा इज द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान। और इसका अब कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल जो है वो तैपी है। तैपी इज द कैपिटल ऑफ ताइवान। अब ताइवान की अगर करेंसी की बात करें तो ताइवान की जो करेंसी है वो डॉलर है, ताइवानियन डॉलर है, ताइवानियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुडविग व्हेन बीथोवन वाज अ कंपोजर एंड पियानिस्ट फ्रॉम। तो ये कहां से ताल्लुक रखता था? ये जर्मनी से ताल्लुक रखता था। ये कहां से ताल्लुक रखता था? ये जर्मनी से ताल्लुक रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट वाज प्लेड इन। तो फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट वाज प्लेड इन 1975।
अब क्वेश्चन ये बनता है ये कहां पे खेला गया, तो याद रखिएगा ये इंग्लैंड में खेला गया। कहां खेला गया? इंग्लैंड में खेला गया। इसमें 8 टीम्स जो हैं वो शिरकत करती हैं। कितनी टीम्स शिरकत करती हैं? 8 टीम्स शिरकत करती हैं। और ये जून के मंथ में खेला गया था। ये किस मंथ में खेला गया था? जून के मंथ में खेला गया था। अब जो फाइनल मैच है, फाइनल मैच वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फाइनल मैच खेला गया। किसके दरमियान खेला गया? वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये फाइनल मैच खेला जाता है। और इसमें यह भी याद रखिएगा वेस्ट इंडीज क्या होता है? वेस्ट इंडीज विनर होता है। ऑस्ट्रेलिया क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया रनर अप होता है। ऑस्ट्रेलिया क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया रनर अप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वजीर मेंशन इज द बर्थ प्लेस ऑफ विच पर्सन। तो ये कैद आजम साहब की है। कैद आजम साहब कब पैदा हुए? 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आफ्टर द डेथ ऑफ जियाउल हक हु बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1988। तो ये गुलाम इसहाक खान साहब है। ये कौन है? गुलाम इसहाक खान साहब क्या बनते हैं? अगले सदर बनते हैं पाकिस्तान के। गुलाम इसहाक खान साहब की जब बात करते हैं तो ये 7th प्रेसिडेंट थे। ये कौन से नंबर के थे? 7th प्रेसिडेंट थे। कब से कब तक? 1988 से लेके 1993 तक ये पाकिस्तान के सदर रहते हैं। अब इससे पहले, अगर हम इससे पहले की बात करें तो ये क्या थे? ये सेकंड चेयरमैन ऑफ सेनेट थे। ये क्या थे? ये सेकंड चेयरमैन ऑफ सेनेट थे। कब से कब तक? ये 1985 से लेके, अब ये याद कर लो, 1985 से लेके 1988 तक। तो फिर जब जियाउल हक साहब शहीद होते हैं तो उसके बाद ये क्या बन जाते हैं? अगले सदर बन जाते हैं। और इनकी अगर वफात की बात करें तो इनकी वफात जो है वो 27 अक्टूबर 2006 को हुई। कब हुई? गुलाम इसहाक खान साहब की वफात 27 अक्टूबर 2006 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? कैद आजम मौज़ूलियम इज अ ब्यूटीफुल लैंडमार्क इन कराची। कैद आजम का जो मजार है ना, वो जो बिल्डिंग है उसकी बात हो रही है, तो वो कहां है? वो कराची के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द मदरसा दारुल उलूम। दारुल उलूम मदरसा जो है किसने फाउंड किया? मौलाना कासिम ननोतवी ने किया। कब? मई 1866। मई 1866। तो ये याद रखिएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट्स फ्रॉम। तो ये 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। कब? 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। और एंड कब होता है? एंड जो है अगले साल। अब देखिए 1 जुलाई 2025 को पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ। अब अगले साल एंड होगा कब? 30 जून 2026 को ये क्या होगा? एंड होगा। तो कहने का मतलब ये एंड कब होता है? 30 जून को होता है, अगले साल। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी डेज डिड द वॉर ऑफ 1965 लास्ट। तो ये कितने दिन लड़ी गई थी? ये 17 दिन लड़ी गई थी, जो 1965 की जंग होती है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान मुल्तान को कहा जाता है, कंसीडर किया जाता है। और इसको सिटी ऑफ सेंट्स भी कहा जाता है। सिटी ऑफ सेंट्स, औलिया कराम की सरजमीन, औलिया की सरजमीन। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम मोहम्मद बैराज। गुलाम मोहम्मद बैराज का दूसरा नाम जो है वो कोटरी बैराज भी है, कोटरी बैराज। तो ये साथ साथ याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरीके से इस तरह के पेपर्स को सॉल्व किया जाता है। तो ये कहां पे कंस्ट्रक्शन इसकी हुई है? तो ये इंडस रिवर पे। कहां पे? इंडस रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदम्स पीक इज लोकेटेड इन। आदम पीक जो है ये श्रीलंका में। आदम पीक का है श्रीलंका में। श्रीलंका का पुराना नाम जो है वो सैलॉन हुआ करता था, फिर इसको चेंज करके श्रीलंका रखा गया। फिर इसी तरीके से श्रीलंका जो एक आइलैंड कंट्री है। और इसी तरीके से इसका यानी कि क्वेश्चन ये बनता है नो लैंड बॉर्डर। नो लैंड बॉर्डर। नो लैंड बॉर्डर का क्या मतलब है? आइलैंड जो होता है ना वो पानी में, चारों तरफ पानी में घिरा होता है, इसका कोई लैंड बॉर्डर नहीं है किसी दूसरे मुल्कों के साथ। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज इन। तो ये कहां है? ये साउथ अमेरिका में। ये कहां है? ये साउथ अमेरिका में है। और इसका हाईएस्ट पॉइंट जो बात करें या हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो कौन सा है? वो अकन कागुआ है। अकन कागुआ।
ये इसकी हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है या हाईएस्ट पॉइंट है, इस तरह से याद कर लें। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंजराब पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना, या क्या कहेगा, या गिलगित बल्तिस्तान विद चाइना या पाकिस्तान विद चाइना, तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन कनाडा, कनाडा में मैकेंजी रिवर, मैकेंजी रिवर याद रखिएगा, ये कनाडा में बहता है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है केव स्केकर इज अ स्पीशीज ऑफ फ्रॉग, ये एक फ्रॉग की किस्म है। ये फांड कहां हुई, ये जिम्बाब्वे में फांड हुई थी 2017 में। ये लास्ट टाइम कब फांड की गई थी, 2017 में की गई, 2019 का पेपर है, तो इसी वजह से ये पेपर में इंक्लूड इसने किया था, जिम्बाब्वे में इसको देखा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स डेटा एंड प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली until the CPU needs it, तो ये मेन मेमोरी के अंदर होता है। टेम्परेरी आ गया, टेम्परेरी आ गया तो मेन मेमोरी इसका राइट ऑप्शन बनता है, या आपको मेन मेमोरी की बजाय क्या देगा, प्राइमरी मेमोरी भी देगा। तो आपने ये याद रखना है, वो तब तक डेटा को होल्ड करेगा जब तक के सीपीयू को रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेंड एन ईमेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी, अब ईमेल हमने सेंड करनी है, जिसको सेंड करेंगे वो रिसीवर होगा, तो रिसीवर का ईमेल हमारे पास होगा तो हम उसको सेंड करेंगे। या इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूं, आपने अपने दोस्त को कॉल करनी है, अब आपके पास दोस्त का टेलीफोन नंबर होगा तो आप उसको क्या करोगे, उसको फोन करोगे, अदरवाइज फोन नहीं कर सकोगे। तो इसी तरीके से रिसीवर का ईमेल आईडी होगा तो आप उसको सेंड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड व्हिच लैंग्वेज, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे इनमें क्या इस्तेमाल होता था, इनमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी। क्या होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी। तो इसमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, तो वो मशीन लैंग्वेज है। वो कौन सी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग एरिया ऑफ MS Excel इज कॉल्ड, अब वर्किंग एरिया ऑफ MS Excel इज कॉल्ड, तो ये वर्कशीट कहलाता है। आपको बहुत सारी जगहों पे कहेगा वर्कबुक, गलत है। वर्कबुक के अंदर क्या होता है, वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स होती हैं, जिसके वजह से हम जब इसमें काम करते हैं तो वर्कशीट्स में काम कर रहे होते हैं। ये वर्कशीट्स मिलकर वर्कबुक बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड, तो ये रेफरेंसिंग कहलाता है। यानी कि किसी और शीट में से डेटा आपने क्या करना है, लेना है, तो आप उसको रेफरेंस करोगे, तो आप उसको क्या कहोगे, उसको कहोगे कि उस शीट का ये वाला जो कॉलम है या ये वाला जो रो है या ये वाला जो सेल है, इसमें जो डेटा पड़ा है उसको हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए, तो हम उसको हम क्या करेंगे, रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो वो वाला डेटा यहां पे आ जाएगा इस शीट में जिसमें हम काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, अब देखो रैबिट्स को हम आर से जाहिर करते हैं और पिजन्स को हम पी से जाहिर करते हैं। अब यहां पे आगे क्या कहता है, इफ हेड्स आर काउंटेड, अगर इनके हेड्स को काउंट किया जाए, सर को काउंट किया जाए, तो वो कितने बनते हैं, वो 200 बनते हैं। कितने बनते हैं, 200 बनते हैं। अब यहां पे देखो रैबिट्स और पिजन्स, रैबिट्स का भी एक सर होता है, पिजन का भी एक सर होता है, तो रैबिट और पिजन के सर को अगर हम काउंट करें तो कितना बनता है, 200 बनता है। कितना बनता है, 200 बनता है। आगे क्या कह रहा है, इफ लेग्स आर काउंटेड, अगर हम लेग्स को काउंट करें और देयर आर 580, तो कितना बनता है, 580 बनता है। फिर इसके बाद देखो हाउ मेनी पिजन्स आर देयर, अब पिजन्स कितने हैं, तो याद रखना कि एक जो पिजन है ना, कबूतर, कबूतर की कितनी टांगे होती हैं, कबूतर की 2 टांगे होती हैं। जो एक खरगोश है, खरगोश की कितनी टांगे होती हैं, खरगोश की 4 टांगे होती हैं। खरगोश की कितनी टांगे होती है, 4 टांगे होती हैं। अब देखो जब हमने रैबिट को और पिजन की बात की है, तो इनके जैसे ये हमने एक इक्वेशन बनाई, अब ये इक्वेशन बनाएंगे कैसे। अब रैबिट की कितनी टांगे हैं, रैबिट की कितनी टांगे हैं, 4 टांगे हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो पैरेट, जो पिजन है, पिजन की कितनी टांगे होती हैं, पिजन की 2 टांगे होती हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको प्लस करके इक्वल करेंगे, कितने के बराबर, 580 के बराबर। कितने के बराबर, 580 के बराबर। अब ये आपके पास क्या आ गई, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहां से रैबिट निकालो या पैरेट निकालो। हम कहते हैं कि रैबिट इज इक्वल टू, हम ये कहते हैं कि रैबिट जो है ना 200 में से
पिजन को हम माइनस करें तो हमें रैबिट मिल जाएंगे, ऐसे है ना। अब यही वैल्यू इसमें पुट कर दो, अब यही वैल्यू क्या करो, इसमें पुट करो। जब इसमें पुट करोगे आर की जगह 4 इंटू 200 माइनस पी प्लस 2p इज इक्वल टू कितना आ गया, 580 आ गया। कितना आ गया, 580 आ गया। अब देखो इसको मजीद सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो 4 को 200 से मल्टीप्लाई करो, 800 हो गया। 800 माइनस 4p इज इक्वल टू प्लस 2p इज इक्वल टू 580 अब यहां पे देखो, अब 800 माइनस 4p में से 2p गए, कितने बचे, 2p इज इक्वल टू 580। अब यहां पे देखो 800 को उधर लेके जाओ, 800 को जब उधर लेके जाओगे तो 2p इज इक्वल टू 580। अब ये माइनस का है, 580। अब ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 800। अब 580 में से 800 गए, 580 में से 800 गए, कितना बचेगा आपके पास, बचेगा माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस, अब कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 220। कितना बचेगा, 220। अब ये माइनस माइनस से कैंसर, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 0। तो कितना आ गया, पिजन आपके पास 110 आ गया। पिजन कितना आ गया, पिजन आपके पास 110 आ गए। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल हैविंग रोल स्ट्रेंथ 286, the ratio of boys and girls 8:5. If 22 more girls get admitted into the school, the ratio of boys and girls becomes. अब हमने boys और गर्ल्स की रेशो की बात करनी है जब 22 more girls ऐड होंगी। अब यहां पे देखो boys की रेशो क्या है, boys की रेशो 8 है, और इसी तरीके से गर्ल्स की रेशो क्या है, गर्ल्स की रेशो जो है वो 5 है। तो इनको टोटल करो, टोटल कितनी है, टोटल 13 है। अब यहां पे पहले बॉयज की तादाद को हम फाइंड करते हैं। अब क्या करेंगे, बॉयज जितनी रेशियोज हैं उसको ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल रेशियो रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 286 से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 286 से करेंगे। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 13 1s are 13, ये 22 बनता है, 22। अब 22 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 22 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूने 16, 8 दूने 16, 1 8 दूने 16 और 1 17, 176 जो है वो बॉयज है। बॉयज कितने आ गए हमारे पास, बॉयज हमारे पास 176 आ गए। बॉयज कितने आ गए, 176 आ गए। अब गर्ल्स चाहिए, गर्ल्स चाहिए तो 286 माइनस 176 करो, ये कितना बनेगा, ये 0 1 और 1 110। गर्ल्स हमारे पास कितनी आएंगी, गर्ल्स हमारे पास 110 आई, 110 आई। अब वो क्या करे, अगर इनमें 22 और ऐड करें, गर्ल्स में 22 और ऐड करें, इसमें 22 और ऐड कर दो। जब 22 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपके पास बनेगा 132। अब गर्ल्स कितनी होगी, 132 हो गई। जब गर्ल्स 130 हो गई तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें रेशो चाहिए। क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम। तो देखो बॉयज और गर्ल्स की रेशो चाहिए। जब बॉयज और गर्ल्स की रेशो चाहिए तो यहां पे हमें पता है कि बॉयज कितने हैं, 176 हैं, और गर्ल्स कितनी है, 132 हैं। गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स जो है 132 हैं। अब इनमें देखो कोई चीज कॉमन आ रही है, दो पे, ये कॉमन, दो हम कॉमन ले सकते हैं। जब इसमें से 2 पे डिवाइड इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, तो ये कितना बनेगा, 2 8 16 1 16, 2 8 16 रेशो, ये 2 6 12 1 2 6 12, ये फिर 2 हमारे पास कॉमन आ सकता है, आ जाएगा। तो यहां पे 44 आ गया, 44 रेशो 33। अब फिर कोई चीज कॉमन आती है, क्या कॉमन आता है, 11 इनमें से कॉमन आ सकता है। तो 11 पे इनको डिवाइड कर दो बेशक। तो जब 44 को 11 पे डिवाइड करेंगे और रेशो 33 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 4:3 बनेगा। क्या बनेगा, 4:3 बनेगा। और यही इसका आंसर बनता है, यही इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस होता है एक जैसे, तो इसका राइट ऑप्शन सिमिलर बनता है। इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, सिमिलर। नेक्स्ट है कि एंटोनिम ऑफ कोर्स। कोर्स जो है ना मौजू है, मुनासिब ना होना, तो इसका राइट ऑप्शन बनता है डेलिकेट। डेलिकेट का क्या मतलब होता है, डेलिकेट का मतलब होता है नफीस, उम्दा, अच्छा, मौजू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ वायबल। वायबल का मतलब होता है रीजनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ मैनी टाइम्स कमांड ऑफ इरेक्शन ऑफ नमाज इज गिवन इन द कुरान। तो 700 टाइम से भी ज्यादा आया, लेकिन पेपर में 700 टाइम्स का ऑप्शन था, तो इसी वजह से 700 इसका राइट ऑप्शन बनता है। 700 से भी ज्यादा मर्तबा नमाज का हुक्म आया कुरान पाक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिक्वेस्टेड अल्लाह टू फ्री हिम टिल द डे ऑफ जजमेंट। टिल द डे ऑफ जजमेंट से क्या मुराद है? क्यामत, क्यामत के दिन तक मुझे मोहलत देनी चाहिए, मोहलत चाहिए। तो वो किसने कहा था? वो इब्लीस ने कहा था, शैतान ने कहा था, शैतान सैटन उसने कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इस्लामिक ईयर इज कॉल्ड आमुल हुस्न। आमुल हुस्न गम का साल। गम का साल किसको कहा जाता है? कौन से ईयर को कहा जाता है? 10 नबवी, नबूवत के 10वें साल को। क्यों? क्योंकि इस साल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 प्यारों की वफात हुई थी। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड उम्मुल मसाकिन। उम्मुल मसाकिन जो है ये ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा को कहा जाता है। उम्मुल मसाकिन किसको कहा जाता है? ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफीउल्लाह। सफीउल्लाह इज द टाइटल। सफीउल्लाह जो है ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का टाइटल है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है।